हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एसबी साइक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज के जो हमारा इंटरव्यू है इट्स विद जिबिन, जो अभी इन नेक्स्ट मंथ ही इज गोइंग टू जॉइन इंडियन आर्मी। जिबिन, congratulations for getting recommended in your fourth attempt and also for joining the OTA. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यारो, मैं आप सब लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जिबिन के थोड़े से जिबिन के बारे में। जिबिन अपने फोर्थ अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं और उससे पहले वो एनएसबी वाइजैक जा चुके हैं, टीजीसी एंट्री के लिए जा चुके हैं, नेवी के लिए भी जा चुके हैं। सो गाइज, आज आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ये मिलेगा आपको एक अच्छे से रिपीटर का, कि जो पहले कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, राइट, और फिर रिकमेंड हुआ, राइट। इसके बारे में आपको डिटेल्स पता चलेगी। तो फर्स्ट जिबिन, बात करते हैं रिगार्डिंग द ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेन योर चेस्ट नंबर वाज कॉल्ड, राइट। वो यस मोमेंट सर। अगर बताओ कैसा लगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात कि रिकमेंडेशन हो जाएगा, हम्म, क्योंकि अ, मैंने अभी रिसेंटली सी डी एस 2025 अपना क्लियर किया था। हाँ। सो माई एक्चुअल प्लान वॉज कि जो टेक एंट्री होगा, जो मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके गया हूँ एस पी साइक से, वो अप्लाई करूँगा। और अगर उसमें कुछ करेक्शंस करना होगा सो आई इम्प्रूव इट, और वो मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा ओटी वाले अटेम्प्ट पे। तो मेरा अच्छा। माइंडसेट में बेसिकली ये था सर। बट जब 5 डेज के इंटरव्यू में सर अराउंड 4 डे में लगभग लगने लग गया था कि लाइक दिस अ बिग चांस, क्योंकि जिस हाँ। तरह से मेरा परफॉर्मेंस जा रहा था। हम्म। क्योंकि मेरे इंटरव्यू के दौरान मेरे जीटी मेरे को लगा कि बहुत अच्छा गया मेरे हिसाब से। दैट कुड टू हैव बीन अ टर्निंग फैक्टर। हम्म। और मेरा चेस्ट नंबर लाइक 6 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से फिफ्थ नंबर मेरा था। तो जब पहला चेस्ट नंबर बुलाया, दूसरा बुलाया, उस तक ईगरली वेटिंग क्योंकि कब आएगा, आ जाए आ जाए। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आ जाता है, क्योंकि आपके साथ जो लोग रहते हैं वो कहते हैं हाँ भाई तो ये तो पक्का, सॉरी पक्का रिकमेंड होगा, पक्का रिकमेंड होगा, इसका तो होगा होगा। तो मन में अंदर रहता है कि लाइक हाँ हो जाए। बट फिर भी लाइक हम अपना काम मेंटेन करते हैं कि लाइक हम्म। कोई नहीं, अगर होता भी है नहीं होता भी है, वेल एंड फाइन। हम्म। सर बहुत खुशी हुई थी बेसिकली, आई वाज रियली हैप्पी कि जब नंबर आया तो मेरा, रियली क्या प्राउड चेस सर। क्या चेस नंबर था तुम्हारा? सर मेरा चेस्ट नंबर था 39, और जब और बोला लास्ट चेस्ट नंबर था। और जब बोला चेस नंबर 39, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर बहुत खुश था सर, बहुत खुश था। खड़ा हुआ एकदम सीधा, एकदम सावधान पोजीशन में, अपना नाम बोला जोर से, रोल हाँ। नंबर, डेट ऑफ हाँ। बर्थ बोला, सीधा वॉक कर गया एकदम स्मार्टली। गया, चश्मे पहना, बाहर निकला। मेरे बाकी दोस्त थे जो रेकमेंड हुए थे, उन लोगों से गले मिलाया, वो लोग सब रो रहे थे। समवेयर टॉकिंग टू पेरेंट्स कि हो गया। मैंने भी कॉल किया तो सर बहुत अच्छा लगा। इवन लाइक मेरी सिस्टर का वेडिंग आने वाला था, सो मेरे पेरेंट्स वर आस्किंग लाइक कब तेरा भी होगा, कब बता पाएंगे दूसरों को कि हाँ आर्मी में है ये। सो हाँ। आई फेल्ट रियली हैप्पी सर दैट टाइम, कि एटलीस्ट मैं अब तो बता पाऊंगा कि हो गया है मेरा। तो इमीडिएटली जब चेस नंबर 39 तुम्हारा बुलाया गया, तुम गए, राइट। यू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 31 एसएसबी, राइट? सर 32 सर। इट्स 32। सो यू गॉट यस सर। रिकमेंडेड फ्रॉम 32 एसएसबी बोर्ड, राइट। जलंधर से यस सर। आप वहाँ पे गए। जैसे ही फोन मिला, किसको कॉल किया? सबसे पहले पापा कॉल किया मैंने, और पापा क्योंकि ने क्या सर सर पापा लाइक एक तो मोमेंट के लिए कुछ बोले नहीं। फिर फिर वो बोले कि बहुत बढ़िया, शाबाश, लाइक बोला? अच्छा किया। मतलब वो थोड़ा एक्सप्रेसिव कम है, बट वो समझते हैं मेरे को, बिकॉज ये जर्नी के दौरान में वही थे जो मुझे हमेशा गाइड करते रहे, बिकॉज ही इज इन द आर्म, ही वाज इन द आर्म फोर्सेस। तो ओके। अपने एक्सपीरियंस सब शेयर करते थे, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था मेरे को। तो अच्छा एक लगता है टाइम ना कम कि था। ये। and your father is an officer या जेसीओ रैंक? सर जी सर, सूबेदार मेजर थे सर। फिर तो भाई छाती चौड़ी हो गए मेरा बेटा। यस सर। अरे अफसर। यस सर, सर वो रहता है, क्योंकि जब देश के बच्चे जब ऑफिसर बनते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। इवन लाइक इवन विथ हिज पेयर्स आल्सो ही कैन से कि हाँ मेरा बेटा ऑफिसर बन गया है, इस रेजिमेंट में है, यहाँ पे है। तो बहुत अच्छा लगता है सर। अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है उन्हें बहुत। एक्चुअली अगर एक्चुअली हम बात करें ना, तो इट्स लाइक कि ऐसा रहता है, पापा को ये लगता है कि वो खुद उनका उनका सपना पूरा हुआ है,
ये सर मानता हूँ सर, पक्का। ओके, तो चलो अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं इस बारे में कि एक बात बताइए कि आपके पहले 3 अटेम्प्ट में क्या-क्या रिज़ल्ट थे? यस सर। सर मेरा पहला अटेम्प्ट था फॉर नेवी जीएसएक्स। हुँ, इट वाज़ इन एनएसडी विशाखापट्टनम, हाँ, जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। ठीक है। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर टीजीसी 141 के लिए इलाहाबाद में। वहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हो गया था। हाँ। हाँ, और थर्ड अटेम्प्ट सर मेरा था बैंगलोर में फॉर नेवी पायलट। हुँ, उसमें कॉन्फ्रेंस आउट था सर। और और फोर्थ वन 4th था में तो रिकमेंडेशन है ही। रिकमेंडेशन हो गया सर। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ जिबिन कि ये 4th अटेम्प्ट में ऐसा क्या डिफ़रेंस था कि तुम्हें तुम्हें जब तुमने बोला था कि जीटीओ वाज़ अ टर्निंग पॉइंट, तो मैं ये जानना चाहता यस हूँ कि सर। तुमको क्यों ये तुम्हारा 4th अटेम्प्ट बाकी 3 अटेम्प्ट से क्यों डिफ़रेंट था? यस सर। सर ये थोड़ा स्टोरी स्टोरी के सेंस में बोलूँगा। आई हाँ, होप बिल्कुल, इट बिल्कुल। वोंट टेक सम टाइम। या तो सर लाइक मुझे बचपन से बहुत शौक था आर्मी में जॉइन करने का। हुँ, तो वैसी हरकतें मैं करते रहता था। ऐसे लाइक इवन लाइक टॉकिंग, डूइंग समथिंग, इनिशिएटिव लेना, स्कूल में एंगेज होना। तो हुँ, टीचर्स और पीयर्स के बीच में मेरा बहुत मानते थे कि हाँ, इसमें वो दम है, ऑफिसर हुँ, मटेरियल है ये, चीज़ों को लेकर, काम करने का तरीका सब लेकर। और हुँ, बचपन में मैं लाइक शीशे के सामने रह के बातें करता था अपने आप से कि इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, कैसे बोलूँगा, हाउ शुड आई प्रिपेयर, व्हाट शुड बी द आंसर, ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। कि लाइक जब भी कुछ करता था तो दिमाग में एक रहता था, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कि लाइक जब तुम एक ऑफिसर होकर किसी से बात करोगे, हाउ यू विल हुँ, बिहेव एंड एक्ट, ऑल दोज़ थिंग्स। हुँ, एंड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज़ मेरे बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, बट जब मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, हुँ, सिलेक्शन बोर्ड नेवल वाइज़ाग में, तो मैं अपना एकदम नेचुरल सेल्फ था। फॉर मी एट दैट टाइम माय थिंकिंग वाज़ कि कोई कोचिंग लेना नहीं है, बिकॉज़ यू हैव द ऑफिसर क्वालिटी इन दैट इन योरसेल्फ। बस हुँ, तुम्हें वो आगे शोकेस करना है। हुँ, सर ऑफिसर क्वालिटी था तो, बट बात ये था इसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाया मैं, तो शोकेस नहीं कर पाया। एक वे होता है एक्सप्रेस करने का, दिखाने का, उसमें मैं कर नहीं पाया प्रॉपर्ली। और उस अटेम्प्ट के बाद आप फिर बहुत सारे रिपीटर से मिलते हो। हुँ, तो लाइक मैंने फ़ील किया है कि हर तरह के लोग मिलते हैं तुम्हें और वो हर तरह के एडवाइस देते हैं। हुँ, अब मैं ऐसा आदमी हूँ सर जो जब ग्रुप डिस्कशन के टाइम जब लोग बहुत फिश मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, मैं थोड़ा पीछे रह के थोड़ा काम रहता हूँ और जब अपॉर्चुनिटी मिली तब बोलता हूँ। ज़्यादा उसमें एंगेज नहीं होता, बिकॉज़ आई फेल्ट लाइक दैट वाज़ माय पर्सनैलिटी। बट पीपल स्टार्टेड सेइंग लाइक ऐसा नहीं है, तुम्हें इन्वॉल्व होना है, अगर तुम नहीं बोले तो फिर कैसे होगा बात। सो हुँ। लाइक जो मेरा सेल्फ बिलीव था और जो मेरे को रिपीटर से थोड़ा फीडबैक मिला, तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ हो रहा था मेरे को बहुत। आई वाज़ मतलब नॉट कि एबल मैं टू जो मैं कर रहा हूँ और जो मेरी सजेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट हो रहे सर। हुँ, आई फेल्ट लाइक ओके, वो एक्सपीरियंस होगा तो शायद मे बी आई शुड वर्क लाइक दैट। हुँ, और ये दिमाग में लेके मैं नेक्स्ट टाइम टीईसी के लिए गया जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एक तो रिपीटर वाला पहला अटेम्प्ट था और वहाँ पे जो मैंने फिश मार्केट देखा, हाँ, आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड सर। लाइक जो चीज़ें मेरे मन में बिलीव थे मैं उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और हुँ, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ से स्क्रीन आउट हो गया था। फिर सर उसके बाद जो अटेम्प्ट आया वो था फॉर नेवी पायलट। वहाँ पे भी ये एक सेम थिंग चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो हुँ, मैं करने का सोच रहा हूँ वो बीच में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई फील लाइक नो, कि जो दूसरे ने मुझे गाइड किया था मुझे वैसा एक्ट करना चाहिए था। हुँ, सर आफ्टर दिस अटेम्प्ट थ्रू माई फ्रेंड आई गॉट टू नो अबाउट एसएसबी साइट। हुँ, तो बेसिकली हमने लाइक सीरियस से तैयारी कर रहे थे, तो उसके बाद बोला एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो व्हाई नॉट गो फॉर सम कोचिंग और गाइडेंस। हुँ, सो सर थ्रू माय फ्रेंड सुनील उसने बताया कि एसएसबी साइट के बारे में, वहाँ पे विपुल सर हैं जिनके हुँ, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। तो मैं सोचा ओके व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज़ इतने हुँ, टाइम से मैं सोच रहा था कि लाइक मेरे मेरे अंदर बात है, बट वो बात मैं बाहर दिखा नहीं पा रहा था। हुँ, और सर मैंने एक और चीज़ समझा कि लाइक जो नॉर्मल कोचिंग अकेडमीज़ है, वहाँ पे बेसिकली आपको जो प्रोसीजर है, उसे हुँ, बेसिकली फ़ैमिलियराइज़ करवाते हैं। जबकि सर जैसे आप जो हम बताते हो, वो काइंड ऑफ एक जो रिपीट बहुत हार्डकोर रिपीटर जब बंदा रिकमेंड होता है, हुँ, वो बंदा समझ पाता है कि अंदर का बात कैसे करना है, लाइक हाउ टू डू थिंग्स।
he gets to know what all things are required to हुँ, express yourself, हुँ, how to do things. हुँ, वो सर बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या पता चला, तो मैं यहाँ पे आया और थ्रू मैनी activities that has been conducted in SB Psych, sir, I got to know what more about myself, and through interaction with various people, हुँ, uh, वहाँ पे उदय सर थे, वो भी रिकमेंडेड थे। तो एक बार वो क्लास ले रहे थे हमारे लिए, तो एट दैट टाइम उन्हें अपने जीडी का बात बताया हमें, हुँ, और जब वो अपना स्टोरी बता रहे थे, उसी टाइम पे वो समझ आया कि जो पर्सनैलिटी मैं एक्चुअली हूँ, हुँ, उसी की तरह है सर लगभग वो भी, कि लाइक वो भी चुप रहते हैं, जब बात आते हैं वो बताते हैं, हुँ, एंड थ्रू दैट ऑल्सो ही ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप नहीं हो, अगर आप वो शोकेस नहीं करते और किसी और का सेल्फ इमेज आप पोर्ट्रे करते हो, वो सर मुश्किल लगता है मेरे को। आप जैसे हो वैसे शोकेस करो। आई ऑल बिलीव कि लाइक जितने भी लोग ही देख रहे हैं उन सब के अंदर ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं। बेसिकली हुँ, आपको एक तो प्रॉपरली एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आपके बारे में पूरी भी थरोली आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ क्या है। बेसिकली आपने जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराए हैं, कैलेंडर एनालिसिस, हुँ, जैसे कि आफ्टर योर क्लास 12 आपने जो जो चीज़ें की है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ें जो होते हैं वो भूल जाते हैं। हुँ, भले ही वो तुमने किसी के लिए कोई हेल्प किया हो, कभी तुमने कुछ अचीवमेंट किया हो, या तो तुमने कुछ तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं गया हो, अगर हुँ, तुम वो सब चीज़ों को रिमेंबर कर पाते हो, तो वो सब चीज़ें तुम्हें और अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने में हेल्प करती है। तो ये मैंने चीज़ किया कि लाइक इवन ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रोसेस, जब कोई क्वेश्चन को पूछ पा रहा था, आई वॉज एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। मुझे वो थिंकिंग और वो एग्जीक्यूशन वाला टाइम बहुत कम हो रहा था। हुँ। मैं जो था मैंने अपने आप को वैसे प्रेजेंट किया, द वे द पर्सनैलिटी दैट आई एम, आई शोकेस इट इटसेल्फ। और ये जो डिफरेंस था मेरे को बहुत हेल्प किया सर, कि जो मैं था और जो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, वो पर्सनैलिटी का मैच बहुत हेल्प किया सर मेरे को। तो इतना सारा डिफरेंस था। ये सर थोड़ा डिफरेंस था सर। गुड, गुड, गुड। तो जिबिन, अगर अब हम बात करें इस चीज़ की कि तुमने बताया कि जीटीओ वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। एक्सप्लेन यस कि सर। कहाँ पे तुमको ये पता चला कि यार यहाँ पे तुम रिकमेंड हो रहे हो, अपने ये जालंधर वाले अटेम्प्ट में? यस सर। तो हुँ, सर बेसिकली हमारा जो जीटीओ था वो डे 3 में स्टार्ट हुआ था, हुँ, और जो पहला टास्क हमें दिया गया था वो था जीडी। हुँ, तो जीडी एज यूजुअल नॉर्मल गया, उतना ज़्यादा फिश मार्केट नहीं था। हुँ, मेरे साथ में जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव रूप में अपना अपना पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने अपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए। हुँ, अब इसके बाद जो हुआ वो था जीपी। तो सर जीपी के टाइम में यूजुअली होता ही है कि लाइक सब अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने में लग जाते हैं, हुँ। और वो जो कॉमन डायरेक्शन चाहिए होता है सोल्यूशन हाँ, के लिए, वो हाँ। मिलना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो सर मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि लाइक मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, और जब अपॉर्चुनिटी होता है मैं बात करता हूँ। तो जैसा तुमने मैं, पहले बताया था कि जो इनिशियली तुम थे ही ऐसे, राइट? ये सर, हाँ, तो मैं वैसे ही रहा। मैं अपने काम मेंटेन किया, लोगों को पॉइंट सुना, मैंने एक दो पॉइंट्स मैंने बोले भी। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि लाइक एक बात के ऊपर सब अड़ गए थे, लाइक कोई आगे जा ही नहीं रहा था, और उस पर डिस्कशन चलते गया। हुँ, तो ये देख के मैंने क्या किया कि ये एक बेसिकली ग्रुप टास्क है, तो आपको ग्रुप को आगे लेके जाना है, ये सबको पता होता है। तो हुँ, मैंने बेसिकली सबके पॉइंट्स को ऐड किया एक साथ, और मैं आगे की ओर पुश करने लगा। अब इस दौरान हुआ क्या कि जो लोग एक्चुअली चाहते थे कि हाँ आगे जाए, इस बात पर अड़े ना रहे, वो भी सपोर्ट करने लग गए। तो इवेंचुअली एक डायरेक्शन मिल गया था, ओके, और वो डायरेक्शन के कारण हम एक लास्ट में सोल्यूशन पहुंच पाए थे उस टाइम। गुड। तो उस प्रोसेस में हुआ क्या कि लाइक एवरीबडी, उन सबको मेरे ऊपर एक ट्रस्ट आ गया कि हाँ ये बंदा एक डायरेक्शन दे पा रहा है, सो लेट हुँ, हिम से द सोल्यूशन। ओह! तो ग्रुप ने तुमको सेलेक्ट किया? हाँ सर, नॉमिनेट मेरे को किया था। हुँ, तो अच्छा लगा उस टाइम जब नॉमिनेट किया तो, हुँ, और वहाँ पे जाके मैंने प्रेजेंट किया, तो सबका जो कॉमन पॉइंट्स है सबको इंक्लूड करके मैंने प्रेजेंट किया, तो वो भी अच्छा लगा। हुँ, तो वहाँ से मुझे काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैंने अच्छा किया है, लाइक ग्रुप के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ताकि ग्रुप आगे बढ़ सके। ओके। फिर इसके बाद जो सर था, पीजीटी था। हुँ, तो पीजीटी में सर इतना आइडियाज़ मेरे को आते नहीं है, बट जो आइडियाज़ मेरे को मिल रहे थे मैं हुँ, उसे इम्प्लीमेंट कर रहा था। अब जब नहीं हो पाया तो मैं पीछे हट के दूसरों को अपॉर्चुनिटी दिया,
एंड सेकंड टाइम था कि मुझे याद दिलाया था सर आपने कि कभी भी आइडल मत रहना, लोगों को हेल्प करना, गिव देम अ हैंड। हुँ, ये एक बात मेरे दिमाग में हमेशा था सर, कि कुछ हाँ, भी कोई हेल्प करो। तो मैं भी हमेशा खड़े रह आगे, दूसरों को हेल्प किया, जब कोई ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करा तो हेल्प हाथ दिया उसको, हुँ, मेड श्योर दैट इज ओके, सेफ एंड फाइन, चीज़ों को लेकर हेल्प किया। तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। बेसिकली ऐसा नहीं कि पीछे खड़े होके मतलब पूरा टाइम बस देखते रहूं या कुछ कर ना पाऊँ। अगर आइडियाज़ आए तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया, और जब ग्रुप को आगे लेके जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हाँ। आई वाज़ विद दैट आल्सो, बाय गिविंग तो माय हैंड। मतलब एक तरीके से कि गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जीटीओ के अंदर ना हमें कुछ ना कुछ अपना इनपुट देना ही है। मतलब वही वाली बात है कि तुम अगर सोल्यूशन नहीं आता तो जिसको सोल्यूशन आता है उसकी मदद कर दो, क्योंकि वो रस्सी बांध रहा होगा तो तुम सिर्फ फट्टा पड़े खड़े हो जाओ। एग्ज़ैक्टली सर। अगर वो नहीं कर सकते तो उसके पीछे हाथ देने के लिए खड़े हो जाओ। हाथ देने के लिए मतलब कि एक दूसरे की मदद करने के लिए, राइट। आप कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करो किसी भी तरीके से कि कंट्रीब्यूशन दिखे, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट लाइन पे रह के यही बोलना जेंटलमैन दिस विल नॉट वर्क, जेंटलमैन आई हैव अ बेटर आइडिया, राइट। ओके। सर। अब मुझे ये बताओ कि जिबिन, जो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम्हारा लास्ट वाला जो अटेम्प्ट है इसमें तुम्हारा सबसे बेस्ट क्या गया? इंटरव्यू, साइक या जीत गए? सर मेरे हिसाब से सर, साइक एंड जीटीओ सर। अरे वाह, साइक। यस अगर सर। साइक तुम्हारा बेस्ट गया सो लेट्स डाइव इनटू द साइकोलॉजी, राइट जिबिन। बताओ राइट कि व्हाई यू थिंक योर साइकोलॉजी वेंट रियली वेरी वेल? यस सर। So the reason why I think like psych went well was because the pictures that have come during my 5 day process, सर वो बहुत अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आई वॉज एबल टू रिलेट विद द स्टोरीज। बेसिकली आई हैव दिस वे ऑफ राइटिंग स्टोरीज कि जब जहाँ मैं अपने आप को पोर्ट्रे करता हूँ कि एक्सपीरियंस में कोई पास इंसिडेंट हुआ हो, हम्म, उसके बेस पे मैं स्टोरीज को कलेक्ट रिकलेक्ट करके अपने एक्शंस को इन्वॉल्व करके स्टोरी लिखता हूँ। हम्म, तो वहाँ पे मुझे लगा कि लाइक दैट एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। और सेकेंडली बैट सर मैंने थोड़े प्रैक्टिस किए थे, लाइक वर्ड को समझ के उसके हिसाब से सेंटेंस बनाना। हम्म, पहले मैं बहुत अ, अच्छे सेंटेंसेस नहीं बनाता था, बेसिकली फ्रेसेस वैसे डालता था मैं, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड काइंड ऑफ, क्योंकि दिमाग में पहले वही पॉपअप होता था। हम्म, उसके बारे में सोचा हुआ काम नहीं किया था। तो बेसिकली वहाँ पे थोड़ा आइडिया मिला था मेरे को, तो वो थोड़ा इम्प्लीमेंट किया था। और एस आर टीज जो नेचुरल रिस्पॉन्स मेरा आता है कि चीज़ों को कैसे एक्सिक्यूट करना है पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो भी मैंने एक्सिक्यूट किया, तो मेरे को लगा कि मेरा साइक भी ठीक है सर वहाँ पे। चलो, ये तो हो गया कि हमारा साइकोलॉजी को जो हमने थोड़ा सा जनरलाइज में कर दिया है। अगर जो व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ये पूछे कि यार जिबिन सर ये बताइए कि साइकोलॉजी की वो कैसे तैयारी करें, तो जिबिन आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, टैट के लिए, वैट के लिए, एसआरटी के लिए? ओके सर। सर पहले मैं तो कहूँगा कि लाइक बेसिकली अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, बहुत सारे बच्चों को लाइक स्टोरीज लिखने में बहुत आलस आता है। बेसिकली स्टार्ट करते तो हाँ। कभी कभार होता है कि लाइक अच्छा स्टोरी नहीं आ रहा तो मैं और क्यों लिखूं, अच्छा हम्म, स्टोरी नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल जब हम स्टार्ट करते हैं तो वैसा ही आता है, एक स्ट्रक्चर हाँ, प्रॉपरली आता नहीं है। हाँ। लाइक वो मन को संतुष्टि नहीं देता बहुत। तो मैं कहूँगा कि लाइक पहले जो टैग की पिक्चर्स हैं उसको बस देखो और दिमाग में 30 सेकेंड्स के अंदर एक स्टोरी फ्रेम करने की कोशिश करो। अगर धीरे 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 तुम्हें स्टोरी से लगता है हाँ मैं अच्छा स्टोरी दिमाग में जनरेट कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं बोलूँगा थोड़ा राइट डाउन करना स्टार्ट करो। ओके। राइट डाउन अगर तुम कर पा रहे हो टाइम में, तो फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में ध्यान दो कि लाइक जो स्टार्टिंग है तुम स्टोरी को थोड़ा डिस्क्राइब कर पा रहे हो, देन व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच हाउ यू गोना सॉल्व द स्टोरी, हम्म, एंड द एंडिंग पार्ट। आई बिलीव लाइक थ्रू दैट वे यू कैन इम्प्रूव योर टैग। और मेरा एक मानना ये है कि लाइक स्टोरी अनलेस एंड अनटिल कि इतना नेगेटिव आ जाए, उसमें नेगेटिव एलिमेंट ऐड ना करो तो अच्छा रहेगा। हम्म, दिस वुड बी माय सजेशन सर। गुड। और ये वैट और एसआरटी के लिए? सर बैट और एसआरटी के लिए सर, बैट का पहला बात ये है कि वर्ड्स को चूज करो, और वर्ड को चूज करके सेंटेंसेस ऐसे बनाओ कि लाइक तुम उसे रिलेट कर पा रहे हो, ऐसे ही तुम वर्ड को रिलेट कर मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके, एग्जांपल दिस इज। सर एग्जांपल, सर विन,
अगर मैं एग्जांपल लूँ हुँ, तो waking up daily 5 in the clock 5 o'clock in the morning and doing your daily task will help you win your daily obstacles. गुड, गुड, गुड। ये बहुत अच्छा थॉट है जितिन, गुड। जैसे सर क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आप डेली चीज़ें करते हो हुँ, अगर उस चीज़ को छोटा सा भी पार्ट आप इंक्लूड कर पाते हो वर्ड के ऊपर हुँ, या स्टोरी में भी तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये सर बहुत एग्जांपल ज़रूरी है। लूँगा हाँ, लाइक टैट के दौरान मुझे एक पिक्चर आया था जहाँ पे अ, एक डाइनिंग रूम का पिक्चर था। वहाँ पे ओके, टेबल है और उसके ऊपर टी एन कप एंड सॉसर सब रखा हुआ था और कोई नहीं है उस पिक्चर में। नो पर्सन इज हाँ, देयर। हाँ, एकदम एम्प्टी था बस एक सीन था। तो ये पिक्चर देखते ही जैसे जैसे मैंने कहा पहले कि अपने लाइफ से रिलेट कर पाया था हुँ, कि जब कोई गेस्ट आ रहा हो तो मैं मम्मी की हेल्प करना चाहता हूँ बेसिकली। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ा पैर का दर्द होता है तो आई यूजली गो टू द किचन हेल्प करता हूँ डिशेस धोने में प्रिपेयर करने में। फिर जब रिलेटिव्स आते हैं तो हुँ, उनको एंटरटेन करता हूँ बात करता हूँ उनसे। हुँ, तो मेरे जो एक्शंस हैं उस चीज़ के लिए तो वो भी इजीली आ जाता है। और जो मेरा कंसर्न है कि मम्मी हाँ थोड़ा हेल्थ इशू है तो आई शुड डू समथिंग फॉर हर वो कंसर्न भी दिख जाता है। तो आई बिलीव थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपका एक्चुअल जो एबिलिटी है हुँ, वो शोकेस होता है सर थ्रू पिक्चर्स। गुड कोर्स तो जो है और देखा जाए इसको लिखने में ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, वैसे राइट? वैसे इट्स ओनली लाइक व्हाट वी आर डूइंग वी आर राइटिंग। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं जिबिन कि जैसे कि आप इनिशियली फ्रेशर अटेम्प्ट में गए थे और अब तुम रिकमेंड हुए अपने रिपीटर्स अटेम्प्ट में। तो ये बताओ कि एक फ्रेशर और एक रिपीटर अटेम्प्ट में कहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं और ये फ्रेशर अटेम्प्ट को गोल्डन अटेम्प्ट क्यों कहा जाता है? यस सर। सर ड्यूरिंग माय फ्रेशर अटेम्प्ट इन Vizag I felt like the interviewer was actually more interested about me हम्म, to get he was trying to know getting to know more about me कि लाइक कहाँ से हो कैसे हो। ये चीज़ मैंने फील किया था सर इवन ड्यूरिंग माई कॉन्फ्रेंस। हम्म, जबकि मेरे बाकी रिपीटर कॉन्फ्रेंसेस में उतना टाइम लगता नहीं था जल्दी खत्म कर देते। बट यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टेड थे। दे यूज्ड टू आस्क मी मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसआरटीज एंड अदर थिंग्स जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। बट जब मैं अभी उस टाइम को रिकॉल करता हूँ तो मुझे लगता है कि लाइक दे वर काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन मी। हाँ, तो ये रहता है कि लाइक आप पहली बार आए हो प्रोसेस के अंदर यू बेसिकली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हम्म, तो जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है वो बाहर आ जाता है। हाँ, और इस अटेम्प्ट का नेचुरल रिस्पॉन्स और आपका जो वो OLQs जो नहीं चाहिए वो स्टैंडर्ड मैच होता है तो डेफिनेटली विल मेक इट। आपको दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं सर ये मैं समझता हूँ सर। ओके। और इन टर्म्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या डिफरेंस आया था फ्रेशर और सर रिपीटर? सर ग्रुप डिस्कशन सर स्क्रीनिंग के टाइम में तो मतलब कभी कभार ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता उसके बारे में फ्रेशर रिटर्न में। तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप परफॉर्म कर लेते हो वहाँ पे। आई बात कम्युनिकेशन की तो आई बात कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छा फ्रूटफुल होता है। हम्म, और जब आप रिपीटर के केस में जाते हो तो लाइक सबको माइंड में ये रहता है कि कुछ भी हो मुझे इन होना ही होना है। हम्म, सो दे डू द मैक्सिमम टू लाइक पुट देयर एफर्ट कि मुझे अपना सोल्यूशन देना है। हम्म, तो उस बात पे आके फिश मार्केट हो ही जाता है यूजुअली। ओके। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जब तुम आए एस बी साइक डिफेंस अकेडमी पे, राइट? तो यस तुम बहुत सारे तो 15 दिन के लिए रुके। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतने बहुत सारी एक्टिविटीज में सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी लगी और क्यों? ओके सर। सर सबसे बढ़िया जो एक्टिविटी मुझे लगा सर वो था वेयर योर मेडल्स। हाँ, सर क्योंकि आपने उस दिन बिठा के हमें बोला कि लाइक तुम्हें 200 कुछ क्रॉस करना है क्योंकि रिकॉर्ड 200 कुछ समथिंग था। तो हम बैठ के लिखे जा रहे थे वो भी ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट जो तुमने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं हुआ कि लाइक हाँ मैंने ऐसे किया भी है। हाँ, It might be yes, you might have offered your seat to someone who's elder to you, हम्म, someone pregnant lady, ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम तुमने किसी की हेल्प किया होगा, किसी को बुक करके दिया होगा टिकट जो एल्डरली पर्सन है। तो वैसे छोटे मोटे चीज़ें हम जिंदगी से भूल जाते हैं। हम्म, लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम अपने आप को बहुत डाउन कर देते हैं, अपने आप को डाउनग्रेड कर देते हैं। यूजुअली ये होता है रिपीटेड अटेम्प्ट्स में।
कि लाइक मैं क्या करूँ? इतने सब कुछ भी करके भी आई एम नॉट एबल टू मेक इट, रिकमेंड नहीं हो पा रहा, क्या है मुझ में गलती? हुँ, तो उस एक केस में अगर आप अपनी लाइफ़ को एक फ्लैशबैक के तौर पे देखते हो हुँ। कि लाइक हाँ, मैंने छोटी-छोटी चीज़ें भी की हैं, वो भी एक ऑफ़िसर के क्वालिटीज़ को शोकेस करता है बेसिकली। तो आपको वो बहुत अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करता है, मैं समझता हूँ सर। खुद ही फ़ील होता है कि यार मैं ये सर, बंदा तो तगड़ा हूँ। वही सर तगड़ा है। और इंटरव्यूअर पूछता भी है कि लाइक ड्यूरिंग इंटरव्यू बोलेगा भी तुमसे कि लाइक तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, तुम तो फेलियर हो, ये क्या हो, तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये सब ऐसे पहुँचे तो तुम शोकेस करा सकते हो इंटरव्यूअर को, नहीं सर मैं फेलियर नहीं हूँ, ज़िंदगी में मैंने भी बहुत कुछ अच्छा किया है। ये सिर्फ एकेडमिक्स या इन सब बातों में नहीं है। आई एम ऑल्सो गुड पर्सन एंड आई एम ऑल्सो गुड ऑफिसर। पर बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब कैंडिडेट को सच्ची में फ़ील होता है कि यार सही बात है, मैंने ना एनडीए क्लियर किया, ना सीडीएस क्लियर किया, ना एफकेट राइट क्लियर सर। किया, तो फिर मेरे में बात है ही नहीं ना फिर वो। ये सर वो बोलते हैं सर, बट अपने आप को शोकेस करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि वो तुम्हें चेक करना रहता है मेरे हिसाब से कि लाइक तुम सच में अपने आप को मानते हो कि नहीं फेलियर। अगर तुम अपने आप को फेलियर मानते हो, यू विल हुँ, एक्सेप्ट इट। अब तुम कुछ आंसर बोल ही नहीं पाओगे मेरे हिसाब से, तुम बेसिकली वहाँ पे स्टक हो जाओगे। बट अगर तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट है, इफ़ यू आर हाँ, फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ, नहीं मैं फेलियर नहीं हूँ, तो तुम अपने आप को शोकेस कर लोगे थ्रू द स्मॉल स्टेप्स दैट यू हैव टेकन ड्यूरिंग योर जर्नी। ओके। अब मैं ये बात करते हैं कि रिगार्डिंग टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करें एसएसबी की? ओके सर। सर एक तो सीबी साइट से मुझे वन ऑन वन इंटरेक्शन मिला था, और वहाँ पे जो हमारे पीएस भी थे वो भी हमारे डेली हम इंटरव्यू करते थे, तो एक प्रैक्टिस का वे था। सर दूसरा था वो कि बड़ी हे हेल्पफुल थी ना? इसे बहुत बहुत सर बहुत रिपीटेड प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आ गया कहाँ इम्प्रूव करना है, हुँ, और एक फ्लो मिल जाता है बेसिकली, जो डर रहता है आपको वो कुछ रहता नहीं उस टाइम। हुँ, तो रिपीटेड प्रैक्टिस। और सर सेकंड था कि मेरी एक बड़ी बहन है, तो उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि लाइक वो भी बीच बीच में मेरे से ऐसे इंटरव्यू लेती थी, एंड शी यूज्ड टू से लाइक हाउ यू हैव टू स्पीक, आई हैव टू मेंटेन योर कंपोज़र, आराम-आराम से धीरे-धीरे करके बोलना है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी अच्छा। बोलता हूँ। मैं ये कह इससे रहा हूँ, अभी तो कितना आराम से बोल रहे हो, कहाँ तेज़ बोलते हो तुम? शायद मैं पहले बहुत तेज़ बोलता था कि हाँ, लाइक इवन ड्यूरिंग एसएसबीज़, अ, मेनली ड्यूरिंग जीडी, हुँ, मैंने फ़ील किया जब आपको थोड़ा प्रेशर रहता है, तो जो चीज़ आप बोलते हो, वो प्रॉपर्ली आ नहीं पाता। मोस्टली यू विल फंबल एट दैट टाइम। हुँ, तो इसमें थोड़ा काम किया और थोड़ा धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट किया, ताकि जो ऑपोज़िट बंदा बैठा हुआ है, एट लीस्ट वो जो आप वो बात बोल रहे हो, आप समझ पाएँ प्रॉपर्ली। हाँ। तो ये चीज़ मैं थोड़ा वर्क किया था, और मेरे को बहुत हेल्पफुल भी लगा ये चीज़। अच्छा, ओके, ठीक। मुझे मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई कैंडिडेट को एसएसबी की तैयारी करनी है, तुम उसको क्या सजेस्ट करोगे? मतलब क्या 5 चीज़ सजेस्ट करोगे फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? तो पहला तो बोलूँगा, अगर कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो एसएसबी ज़रूर जाना। सर और इसके लिए दूसरा मैं ये जस्ट बोलूँगा, मैं सबको बता रहा हूँ, मैंने बोलने को नहीं बोला है, राइट? ही फील्स बाय हिमसेल्फ। हाँ, यस सर, लाइक आई वुड डेफिनिटली से सर, अगर एक कैंडिडेट चाहता है कि नहीं मैं खुद से प्रिपेयर करना चाहता हूँ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, उसको तो जाना चाहिए वैसे। इफ ही फील्स लाइक कि हाँ मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो यू शुड डेफिनिटली टेक सम कोचिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हुँ, और फिर सेकंड ये बोलूँगा कि डेली लोगों से बातचीत किया करो, मैं ये फील करता हूँ सर। ओके। लाइक कम्युनिकेशन मेंटेन करो, क्योंकि थ्रू कम्युनिकेशन आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट से गुजरते हो, आपके ब्रेन्स को डिफरेंट स्टिमुलाई मिलते हैं। बेसिकली आप इससे बात कर रहे हो, ही माइट शेयर यू हिज और हर प्रॉब्लम विद यू, तो आप उसको वो इनकलकेट करके आप कुछ सोल्यूशन निकालने ढूंढते हो। हुँ, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड प्लस आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। एंड इफ पॉसिबल, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इन सच अ मैनर दैट कि आपका जो बोलने का तरीका है और आपका जो कॉन्फिडेंस है इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वो हुँ। आपको हेल्प करे। एक तो ये है सर। और सर सेकंड ये है कि अगर आप किसी भी पास में है, तो प्लीज़ बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि एसएसबी आने से 2 दिन पहले बैठ के आप स्टार्ट करने लग गए कि
हाँ, टैट लिख लूँगा, बैट लिख लूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी ये चीज़ पहले करता था सर, क्योंकि यूज्ड टू फील लाइक हाँ, हो जाएगा लास्ट मोमेंट में कर लेंगे। हाँ, एंड सर 4th थिंग विल बी सर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट। ये अगर आप इंट्रोस्पेक्शन बहुत रिपीटर्स को तो बहुत तंग करता है। इनको बार बार यस सर, आखिरी दिन बोल दिया जाता है कि भैया अमिताभ बच्चन आए थे, शाहरुख खान जी आए थे, अब्दुल यस कलाम सर। साहब आए थे, ये आए थे और ये रिकमेंड नहीं हुए, तो आप भी बुरा मत कीजिए, आप कोशिश कर सकते हो एंड गो एंड डू इंट्रोस्पेक्शन। यस सर। क्या चीज है कि जो इंट्रोस्पेक्शन क्या सौदा है ये? सर इंट्रोस्पेक्शन जो मैंने सर समझा है कि लाइक बेसिकली अगर रिपीटर केस में तो ऑब्वियसली यही पूछना है कि इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं, इस अटेम्प्ट में आप क्यों नहीं हो पाए। ओके। क्लास 10th क्लास 12 में आपका मार्क्स कम है, या नीचे से ऊपर हुआ, ऊपर से नीचे हुआ है, वो रीज़न क्यों है। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें ये आपको समझ आना चाहिए और आपको आपका रीज़न होना चाहिए कि क्यों हुआ है। ये चीज़ें आपने बहुत हेल्प किया है थ्रू कैलेंडर एनालिसिस। अगर आपके मार्क्स में कुछ रात कैसी गई थी वो रात जब तुमने कैलेंडर एनालिसिस किया किया था? सर बैठ बैठ के लिख रहे थे सर, सारे सारे बैठ के लिख रहे थे, रात रात के 1 बजे 2 बजे तक बैठे हुए थे। फिर सोए तब भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इतना बचा हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी उस टाइम की इतनी बड़ी थी जो कि हाँ। हमने कभी सोची नहीं थी। पहले फ़ोन निकाल रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि नवंबर में क्या किया था, शादी थी या ट्रिप में गया था, सब ढूंढ रहे थे। सो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस सर, वो बहुत मेमोरेबल था उस टाइम। हम्म। तो सर ये छोटी छोटी बातें जो आपकी ज़िंदगी में रही और आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंट्रोस्पेक्शन के केस में। ओके। गुड। अब देखो, अब आपने चिपन यार तुमने रिटर्न एग्जाम्स भी क्लियर किए हुए हैं, राइट? यस सर। आपने कौन कौन से रिटर्न एग्जाम्स क्लियर किए हैं जिबन? सर सीडीएस, एप कैट एंड सीजी कैट। आपने एक तरीके से तीनों ही रिटर्न एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। अब दोज सर पीपल हु आर करेंटली डूइंग द रिटर्न एग्जाम्स प्रिपरेशन, आप उनको क्या एडवाइस दोगे फॉर एसएसबी? सर एसएसबी का एक एडवाइस मैं ये दूंगा कि यूजुअली मैं और दूसरे बच्चे भी मैंने देखा है कि वो पहले पूरा जोर रिटन एग्जाम में निकालते हैं और रिटन एग्जाम के बाद फिर उस पे ध्यान देते हैं। माय सजेशन वुड बी लाइक अगर आप एसएसबी का प्रिपरेशन अपने डे वन ऑफ योर रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तब से स्टार्ट करते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं ये हाँ, उसी टाइम से इनकलकेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लास्ट मोमेंट में आके वो जो सडन चेंज वो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं तो सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, राइट? तो मैं अभी एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैं और क्या चीज़ करूँ अपनी लाइफ में? ओके सर। सर एक तो मैं सर कहूँगा रीडिंग, क्योंकि मैं कहता हूँ कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सर दूसरा है पूरा टाइम पढ़ने का ज़रूरत नहीं है सर मेरे हिसाब से, राइट फॉर रिटन एग्जाम्स। अपने लाइफ को थोड़ा और एंगेजिंग रखना चाहिए। ओके। गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना या कोई कंपटीशन कुछ चल रहा है पार्टिसिपेट करना। यू हैव टू बी एंगेज, तब जाके आप थोड़ा और लाइवली बनोगे। क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन सर जो मैंने देखा है कि बच्चे पूरे टाइम उसमें लगे रहते हैं और हाँ। वो उन पे बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत क्रिएट करता है। हाँ। तो थ्रू दिस स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ, सुबह हम्म। डेली वॉक पे जॉगिंग पे जाना, थोड़ा टाइम हट के साइकिलिंग करना, खेलने जाना, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, तो ये आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी करता है, प्लस आपको और कॉन्फिडेंट करता है फिर, दिलाता है फिर कॉन्फिडेंट। तो गुड। सो बेसिकली हमको आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, हमको बाहर जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैराथन में करना चाहिए पार्टिसिपेशन, राइट? जितनी हो यस सके सर। उतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यस सर। ओके। अब मुझे ये बताइए कि तुम जैसे कि आपने इंटरव्यू की हमने बातचीत कर ली, राइट? अब जब अच्छा तुम्हारी लाइफ चेंज कैसे हुई जब तुम्हारा रिकमेंडेशन हो गया? हाउ इज योर करंट लाइफ, हाउ इज योर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन? जिंदगी तो एक ही वही है, द ओनली थिंग इज यू गॉट सम अचीवमेंट। सो हाउ इज योर लाइफ डिफरेंट? गिव मी 2 पॉइंट्स। पहले ये था और अब ये है, पहले ये था अब ये है। सर एसएसबी से पहले मतलब मैं उतना स्पोर्ट्स में एंगेज नहीं था, मतलब भागना वागना उतना जाता नहीं था।
थोड़ा-सा लेट उठता था, अब वो चेंज हो गया है सर, क्योंकि अच्छा। एकेडमी में जाके आपको सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठना पड़ता है, तो हाँ। उसके हिसाब से भी टाइम मैनेज कर रहा हूँ। और रनिंग, स्विमिंग, जिम थोड़ा कर रहा हूँ, एक्टिविटीज़। तो ये सब पहले नहीं कर रहे तो एक तो वो चेंज लाया है। थे? नहीं सर, थोड़ा तो नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि यही सेम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के चक्कर में मैंने ये सब छोड़ दिया था लगभग। हम्म। और सर दूसरा जो चेंज आया है वो है एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, क्योंकि पहले मुझे पेरेंट्स लाइक थोड़ा चाइल्डिश ट्रीट करते थे। हाँ, वो प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा दौर में तो जा रहा है, बट अब वो छोटा समझ गया बच्चा। नहीं, वो अगला स्टेज आ चुका है उसका है। हाँ। तो ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो स्टेप इंक्रीज हुआ मेरे लाइफ में, वो मेरे को दिखने में आ रहा है सर। आई कुड फील इट एज अ सन, एज अ ब्रदर। तो वो समझ आता है सर। जिबिन शाबाश, वेरी प्राउड ऑफ यू मैन। तो थैंक यू सर। तो जिबिन ये बताइए, ओटी जाने की तैयारी तो चल रही है। अब जैसे बहुत सारे सर कैंडिडेट्स जो है जो रिकमेंड हो भी जाएंगे, उनको आफ्टर रिकमेंडेशन और ओटी से पहले अपने आप को कैसा तंदुरुस्त कर लेना है, क्या क्या उनको चीज़ कर लेनी चाहिए ताकि ओटी की जर्नी अच्छी जाए? सर हमारे जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन में कहा था कि आपको अपना अपर बॉडी और कोर तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। हाँ। तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक पुशअप्स और जो एब्डोमेन एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादा फोकस करो। थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रेनिंग से करो तो अच्छा रहेगा। और जो मेनली जो जोर देना है वो है रनिंग से, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे डेली बहुत भगाते हैं, मैंने सुना है। अच्छा, तो कितना? हाँ सर, पता नहीं, इट माइट वेरी, क्रॉस कंट्री सब आता है बीच में। मेरे हिसाब से तो एक दिन में लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा तो भागना ही पड़ेगा वहाँ पे। अरे 10 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं जिबिन। कुछ है ही नहीं सर, वही हाँ। हाँ। तो तो स्टैमिना और स्पीड तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, तो उस पर ध्यान देना है। तो सर मेनली तो मेंटली है, पूरा दिमाग मेंटली जितना प्रिपेयर होगा उतना अच्छा रहेगा सर। तो ये बताओ कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन का क्या रोल, कितना रोल है तुम्हारे हिसाब से एसएसबी के अंदर? सर सर एचटी का सर बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं इसलिए मानता हूँ सर, क्योंकि अ, मैंने सोचा है कि जो मेरे केस में सर, कि जो मैं टैग लिखता हूँ, हम्म। तो ऐसा मेंशन अर्लियर कि अपने लाइफ से रिलेट करके अपने एक्शंस और अपने क्वालिटीज को शोकेस करता हूँ। हम्म। वो एक क्वालिटीज हो गया सेट। दूसरा सेट ऑफ क्वालिटीज जो मैं निकालता हूँ बाहर, वो है थ्रू वैट एंड एसआरटीज। ओके। और तीसरा जो मैं जो क्वालिटीज दिखा रहा हूँ थ्रू राइटर, दैट इज एच डी से। अब मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मेरे पेरेंट्स को कैसे देखते हैं, ये सारे क्वालिटीज मैं देखता हूँ कि तीनों में मैच रहे। ओके। क्योंकि जो तुम एक्शंस करते हो, जो तुम बता रहे हो, वो तुम एक्चुअली हो भी या नहीं, वो बेसिकली बहुत देखता है। और ये सारे चीजें चेक करके आईओ तुमसे कुछ क्वेश्चन करता है, तो बेसिकली वो ही वो चेक कर रहा है कि द पर्सन जो तुमने लिखा है और जो तुम कह रहे हो उसमें मैच है कि नहीं। तो सर एच डी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जब तुमसे इंटरव्यू के अंदर पूछा था कि जिबिन व्हाई डू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, तो तुमने क्या आंसर दिया था? सर मेरे से पूछा था क्वेश्चन सर ने, तो सबसे पहले मैंने बताया कि सर मेरा बचपन का सपना है सर, क्योंकि हाँ। मेरे पापा को मैंने खुद देखा वर्दी पहनते हुए। आई सीन हिम। मेरे को सुबह सुबह वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल लेके आते थे। और स्कूल जाते टाइम सर आई यूज्ड टू सी कि लाइक बाहर के लोग सिविलियंस कैसे देखते थे। हम्म। इवन जो ड्यूटी में गार्ड खड़े हैं, ही शुड गिव रेस्पेक्ट फॉर द वर्क दैट इज डूइंग फॉर द कंट्री। तो एक सेंस आता है कि जो आपके पापा हैं वो बहुत बड़े हैं, वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं मतलब मेंटेन करते हैं जो बहुत बड़ा है, हम्म। और आपको उससे बहुत प्यार हो जाता है। फिर जो इतने साल से मैंने आर्मी का एनवायरनमेंट देखा है, जो कैंटीयर के लाइफ है, सर लाइफ है, वो बहुत इंस्पायर किया मेरे को। जो ब्रदरहुड अंदर था फैमिली के बीच, एक फैमिली दूसरे फैमिली का टेक केयर करते हैं। इवन दो कोई नॉर्थ से होगा, कोई साउथ से होगा, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, हम्म। कोई डिफरेंस कुछ होता नहीं है सर। एक तो सर ये था बेसिकली। और सर दूसरा मेन रीज़न ये था कि मुझे एक नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ लाइक 9 to 5 जॉब पसंद नहीं था, बेसिकली डेस्क जॉब उतना पसंद नहीं था मेरे को। लाइक बाहर एक्सप्लोर करना है, लाइक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे लोग बहुत कम गए हैं। यूजुअली लोग क्या है कि पैसे दे के घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर यहाँ पे सब। हम
3 साल की टेन्योर में जगह चेंज करते जाते हैं, वी गेट टू मीट न्यू पीपल, प्लेसेस। न्यू प्लेसेस, एनवायरनमेंट, यस सर। फूड, एनवायरनमेंट। कल्चर, कितना सर एक्सपोजर बहुत हो पसंद था सर। यस सर, बहुत। सब ये सब चीज़ें थे जो मुझे बहुत पैशनेट किया, लाइक बहुत आगे लाया कि लाइक आई शुड जॉइन द आर्म फोर्सेस, बिकॉज दिस थिंग्स विल प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन परस्यू माई लाइफ विच आई वांटेड ऑलवेज। ओके। अब जिपिन मुझे ये बताइए कि विल गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, बट इम्पोर्टेंट यस सर। क्वेश्चन कि स्क्रीनिंग के लिए क्या टिप्स दोगे हमारे व्यूअर्स को? ओके सर। सर स्विमिंग स्विमिंग के लिए सबसे पहला तो आपको थोड़ा बहुत ओया प्रैक्टिस करना चाहिए। जो मटेरियल आपको अवेयर मिलता है, गो थ्रू इट, प्रैक्टिस अ बिट। एंड सेकेंडली एस पी पी डी टी, जो कि टैक्टिक मिनी वर्जन है। तो जहाँ पे आपको जल्दी स्टोरी लिखना आ जाना चाहिए। जहाँ मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लाइक आप पिक्चर को देख के 30 सेकेंड्स के अंदर एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करो, और थ्रू दैट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। एंड द नेक्स्ट मेजर माइलस्टोन है सर जीडी। जीडी एक ऐसा फैक्टर है जो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको इन करना है कि नहीं। तो वहाँ पे फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लुएंट इन द सेंस, आप ऐसे प्रेशर में रहते हो कि हर तरफ से लोग शाउट करते रहते हैं, लाइक दे पुट देयर पॉइंट्स, दे ट्राई टू डोमिनेट यू एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन। फिश मार्केट दिस, सिचुएशन बन जाती है। यस सर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। सो आपकी पर्सनैलिटी हिसाब से, अगर आपको रहना है कि काम रह के पॉइंट्स बाय पॉइंट्स प्रेजेंट करना है, डू इट। इफ यू फील लाइक नो, somebody is really dominating me, I should put my points forward, go with it। बट ऐसा भी नहीं कि तुम किसी और को बोलने भी नहीं दे रहे और तुम बस अपना पॉइंट्स बोलते जा रहे हो। 1-2 पॉइंट्स वुड बी इनफ, और वो भी वैलिड पॉइंट्स, जो कि एक चेंज लाए ग्रुप में कि हाँ, उस बंदे ने जो पॉइंट बोला एकदम सही बोला है, लेट्स गो विथ इट। एंड इफ एवर यू फील लाइक कि तुम्हारे बाजू में जो बैठा है उसका पॉइंट अच्छा है, गिव हिम अप्रिसिएशन। उसका पॉइंट भी पुट फॉर्थ करो कि हाँ, उसका पॉइंट भी अच्छा है, व्हाई नॉट गो विद दैट। सही बात बेसिकली है। एक टीम वर्क है। तो सही बात अगर टीम में है। तुम टीममेट का साथ दे नहीं रहे तो फिर क्या फायदा उसमें सर। टोटली, टोटली। इससे। Okay, so Jibin, now let's move towards the end of our interview. So Jibin, इससे। like एक चीज है कि like you are from Kerala, right? इससे। And in Kerala you are from Kozhikode, इससे कोड कोड सर। Kozhikode. तो वहां से कितने लोग आते हैं डिफेंस की तरफ? सर यूजुअली अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ तो थोड़ा कम है, बट स्टिल देर आर पीपल हु आर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस फ्रॉम केरला। इवन जिस बैच में मैं रिकमेंड हुआ हूँ, मेरे साथ मेरे सेम डिस्ट्रिक्ट का बंदा है जो मेरे साथ है। एंड अभी कुछ कॉन्टैक्ट में आने के बाद पता चला कि अराउंड देर आर अराउंड 6 to 8 पीपल हु आर फ्रॉम केरला राइट नाउ, जो भी मेरे साथ Good. गया जाएंगे। तो पीपल हैं सर जो चाहते हैं, एस्पिरेंट्स बहुत हैं। बस ये बात है कि लाइक वो रिकमेंडेशन। तो ये केरला में एसएसबी साइक में पता चल जाएगा, मतलब कि लोगों को पता है कि एसएसबी साइक है केरला वालों को? हाँ सर। सर पता है सर, लाइक अभी इंटरनेट एक्सेस इतना आ चुका है कि लाइक ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो लोग पहुंच जाते हैं सर। अगर मैं पहुंच गया तो सर पक्का लोग भी पहुंच ही जाएंगे। तो बाकी लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार ये तो नॉर्थ बहुत दूर है, तो दिल्ली आना बड़ी बात है, उनको ऐसा लगेगा? अरे नहीं सर, अगर सर वो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे वो 3-3 साल नॉर्थ ईस्ट साउथ सब जाएंगे, तो सर दिल्ली क्या बात है सर। मैं भी यही समझाता हूँ लोगों को। यस सर। सर मैं कहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि मे बी दिस माइट हेल्प यू इन योर एसएसबी as well as preparation also, I believe, sir. गुड। जिमिन, वन मोर क्वेश्चन। जैसे जब आप यहाँ पे हमारे एसएसबी साइक के साथ थे तो हमने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, Yes, sir. उसके बारे में बताओ, क्या फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया था, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था, सब कुछ। सर हमने जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था वो तो दिवाली, ओ। क्योंकि दिवाली हाँ 2 दिन बाद ही था, तो क्लास का लास्ट डे था, तो हमने सब ने इवेंट्स प्लान किए थे बहुत सारे। टीम बढ़ गई थी पहले से ही कि डेकोरेशन में कौन था, इवेंट मैनेजमेंट में कौन रहेगा, इवेंट्स कौन करवाएगा। हाँ। तो सब लग गए थे सर सुबह से। क्लास खत्म हुआ, वापस आए तो शुरू हो गए। हाँ। कोई नीचे से जाके खाना ला रहा है, कोई चेयर अरेंज कर रहा है,
कोई जो इवेंट्स करने वाले उनका लिस्ट मैनेज कर रहा है। तो सर बहुत बढ़िया था, मतलब शाम को स्टार्ट के फिर लेट नाइट तक वो चल रहा था सर, बहुत मजा आया सर। क्योंकि दिवाली ऐसे, हाँ डांस भी हुआ था सर, डांस भी सब नाच रहे थे गा रहे थे सर, बहुत अच्छा टाइम है सर, बहुत लवली था सर। दिवाली लाइक मैंने वहां पे सेलिब्रेट किया, फिर मैं घर आ गया दिवाली के दिन। हाँ। तो जो मेरा दिवाली था वहां पे हो गया था। अरे वाह! सर, सो जिबिन आपने बहुत सारी यदि आपने बहुत सारा कंटेंट दिया, राइट? कंटेंट सर, मैं क्या कहूँ, नॉलेज दी। ये मुझे लगता है कि इनसे बहुत सारे लोगों को पता चला है कि अच्छा क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। व्यूअर्स आप यस लोगों को सर, यही बताना चाहता हूँ कि जिबिन जो शुरुआत से बस एक ही चीज़ बताना चाहते थे कि लाइक अपने आप को पहले तो पहचानो, और पहचान रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू शुड बी ऑन अ राइट डायरेक्शन, और बस अपने पे विश्वास करो। ऑब्वियसली आपको 10 जगह से गाइडेंस मिलेगी, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है, राइट? जिबिन, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स। यस सर। So the one thing and the last thing that I would like to say to my viewers is that सर, हम सब में वो सर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाली बात है सर, सबके अंदर है। बस वो एक टाइम का एक बात है सर, टाइमिंग रियली मैटर्स। और आपका प्रिपरेशन, कि आप कैसे कर रहे हो, ये दो चीज़ें जब मैच करती है ना सर, सर पक्का रिकमेंडेशन होगा सर। दैट्स व्हाट आई बिलीव सर, लाइक एवरी पर्सन इज अ डिजर्विंग ऑफिसर सर, एवरी पर्सन। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट वाज रियली अ वेरी नाइस पीस ऑफ एडवाइस। लिख लो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि व्यूअर्स आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिबिन के लिए, डू मेंशन इट इन आवर कमेंट बॉक्स, राइट? ईदर मी और द जिबिन विल रिप्लाई। जिबिन आफ्टर 1 मंथ लाइक ही विल जॉइन द ओटीए, बट जब ओटीए से बीच बीच में जब जो गैप मिलेगा, कभी छुट्टी मिलेगी ना, डेफिनेटली ही विल कम एंड सी अच्छा ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? तो यस जिबिन, सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी जाइए, राइट? एसएसबी के लिए जाइए और लगे रहिए। जिबिन तो बहुत जल्दी फोर्थ अटेम्प्ट में रिकमेंड हो चुका है, राइट? बहुत जल्दी। क्यों? इम्पोर्टेंट इज डायरेक्शन, क्लैरिटी, राइट? जिबिन ने एसएसबी साइट ज्वाइन किया, ही गॉट द क्लैरिटी। सो आप भी क्लैरिटी के लिए एसएसबी साइट ज्वाइन कीजिए। इससे ऐसी आप चाहते हो कि और भी जहाँ पे मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट का एक्सपीरियंस दूँ, come and join SSB Site YouTube channel. Let's subscribe to it. And और भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाया हूँ जो आई शुड आस्क, डू मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। आपको ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा दोस्तों? डू लेट अस नो। एंड जिबिन, ऑल द बेस्ट, राइट? आई बिलीव इंडियन आर्मी को एक बहुत अच्छा अफसर मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट जिबिन, थैंक यू फॉर योर टाइम।